हाय एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। और आज हम करने जा रहे हैं कम्युनिटी एज एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन। ठीक है, इससे पहले मैंने एजेंसीज ऑफ एजुकेशन में आपके स्कूल एज एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन तक करा दिया है। एंड आई होप आप लोग वो जो टॉपिक है वो देखेंगे और उससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी इस यूनिट के बारे में। और मैंने सारा ये यहाँ तक कराया है ना, स्कूल एज एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन तक मैंने कराया है। ठीक है, अब आज हम उसके आगे जो है कम्युनिटी एज एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन वो करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका रहा इंट्रोडक्शन। और हाँ, अगर आपको नहीं पता है ये कौन सा सब्जेक्ट है, ये है BESC 131 जो कि है एजुकेशन के रिलेटेड। ठीक है, जो बच्चे इग्नू से एजुकेशन में बैचलर्स कर रहे हैं, एजुकेशन प्लस एक और कोई सब्जेक्ट हो सकता है उनका BAG में, तो उनके लिए है ये। ठीक है, तो ये हम करेंगे। तो अब हम देखते हैं हमें कहाँ से करना है। देखिए जी, और हाँ, अगर आपके पास बुक्स नहीं हैं तो प्लीज़ आप अगर आपकी अभी बुक्स नहीं आ रही हैं तो आप जाइए ई ज्ञान कोश करके, इग्नू की अपनी एक वेबसाइट है, वहाँ पे आप अपनी बुक को टाइप करना। गूगल पे जाओ, बुक का जो कोड है ना वो टाइप करो। जैसे इसका कोड है BESC 131। ठीक है, उसके साथ लिखोगे ई ज्ञान कोश। ठीक है, तो वहाँ पे आपको आ जाएगा, वहाँ पे आपको वहीं से चढ़ जाएगा सारा जो भी है ना, वो सब आपको वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो शो होने लगेगा और वहाँ पे आपको क्लिक करना है और उसको डाउनलोड करना है। आप एक एक यूनिट को भी डाउनलोड कर सकते हो, आप ब्लॉक वाइज भी डाउनलोड कर सकते हो, और आप पूरी बुक को भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो आप कर लो, क्योंकि जो इग्नो का मटेरियल होता है ना, ये बहुत टाइम लेता है आने में। ठीक है, अगर आप दिल्ली से हो तो आपको उतना नहीं लगेगा टाइम, बट अगर आप जो दूर दराज वाले इलाके हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर है या आपका जो दूर है, ठीक है, दिल्ली से जो दूर एरियाज़ है थोड़े, तो वहाँ आने तक टाइम लगता है। ठीक है, मतलब आ गए होते हैं, बट जो जहाँ पे आते हैं सेंटर्स वगैरह होते हैं, वहाँ से आपके घर तक आने में टाइम लगता है। तो अपना टाइम प्लीज़ वेस्ट मत करो और आप जो ये मटेरियल है उसको डाउनलोड कर लो और अपनी पढ़ाई जो है स्टार्ट करो, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है और आपको फिर एंड पे प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम अपने लिए क्रिएट मत करो। ठीक है, होने दो। तो जैसे कि आप, मैंने जो ये बुक है इसके कुछ यूनिट्स करा दिए हैं, आप वो पढ़ना स्टार्ट करो। अगर आपके पास बुक नहीं है, अब फिर भी वहाँ से मैंने पूरे वो कराए हैं ना। ठीक है, तो आप वो अच्छे से पढ़ लो और आप उसको माइंड में रखो, अच्छा ये चीज़ इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं और ऐसे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वो आप देख लो एक बार। ठीक है, तो जैसे कि ये वाला है, ये भी आज आप देख लो, अगर आपके पास टाइम है। आप थोड़ा इसको समझने की कोशिश करो इस यूनिट को, और फिर आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। ठीक है, चाहे आप कोई एक ही बुक स्टार्ट करो ना, करो। ऐसा मत करो कि आपका जब एग्ज़ाम आने वाला होगा तब आप पढ़ाई स्टार्ट करो, क्योंकि तब फिर प्रॉब्लम होती है। और मत करो अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़, क्योंकि मुझे पता है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इग्नो से पढ़ना, बट अब अगर हमने इसमें एनरोल किया है तो बाहर भी तो निकलना है ना, और अच्छे मार्क्स के साथ निकलना है। तो वही मैं आपसे कहना चाहती हूँ। ठीक है, चलो जी, अब हम बात करते हैं कम्युनिटी एज एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो हाँ, बहुत सारे बच्चे होते हैं वो नोट्स बाय करते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ मैं आपको इस सब्जेक्ट के लिए एटलीस्ट बोलूँगी कि नोट्स बाय मत करो, पैसे अपने वेस्ट मत करो। ठीक है, क्योंकि जो ये बुक है ये इन्होंने बहुत अच्छे से आपके लिए बनाई है, मतलब बहुत अच्छे से प्रिंट इसका किया है। आप देखो ना, मतलब इन्होंने अच्छे से, मतलब पहले टॉपिक्स हैं, फिर सब टॉपिक्स हैं, फिर अलग अलग से पॉइंट्स में दिए गए हैं। तो आप अपना जो आपके मतलब जो पैसे हैं वो उस पे नोट्स पे वेस्ट मत करो, एटलीस्ट इस सब्जेक्ट में। ठीक है, तो बाकी में आपको अपनी मर्ज़ी अगर आप लाना चाहते हो, बट इसमें तो आप मत अपना टाइम और पैसा वेस्ट करो। आप इसी बुक को बैक टू बैक रिवाइज़ करो, एक बार पढ़ो फिर रिवाइज़ करते रहो, और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है उनको ये कर दो ना, ये अंडरलाइन कर दो और उसको पढ़ते रहो। ठीक है, और जब आपका एग्ज़ाम आने वाला होगा तो उस टाइम पे मैं आपको बता दिया करूँगी टेक्निक्स क्या है, तो वो अपना के फिर एग्ज़ाम में जाओ, वो भी आपको हेल्प करेगी। तो वहाँ पे फिर क्वेश्चन उसी हिसाब से आते हैं, तो फिर आप उससे भी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, चलो जी, अगर हम अब असली टॉपिक की बात करते हैं, तो जो कम्युनिटी एज एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन की बात क्या है। ठीक है, ये है क्या। द टर्म कम्युनिटी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स, कॉम एंड म्यूनिस। कॉम मीन्स टुगेदरनेस एंड म्यूनिस मीन्स टू सर्व। तो जो ये टर्म कम्युनिटी है ना, ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। ठीक है, कम्युनिटी जो वर्ड है ये दो अलग अलग वर्ड्स को मिला के बनाया गया है। एक वर्ड है कॉम, दूसरा वर्ड है म्यूनिस। ठीक है, तो कॉम का मतलब है एक साथ मिलके, एक साथ जुट होके। ठीक है, एकजुट। ठीक है, एक साथ मिलके ग्रुप में आके। म्यूनिस जो दूसरा वर्ड है इसका मतलब है सर्व,
मतलब देना, कुछ सर्व करना, ठीक है, कुछ आप मतलब कुछ करते हो अपनी सोसाइटी के लिए, कुछ करते हो या किसी के लिए कुछ करते हो, तो वो ही है, मतलब आप अपना फ़र्ज़ निभाते हो या जो आपको लगता है आपका फ़र्ज़ है फिर वो आप निभाते हो, ठीक है, तो वो हो गया सर्व, ठीक है, किसी की हेल्प करना, किसी लिए कुछ करना, तो वो होता है, ठीक है। तो 10 जो कम्युनिटी है इसका मतलब है कि मिल के सर्व करना, मिल के कुछ देना, मिल के कुछ अपना जो रोल है वो निभाना, ठीक है, तो ये इसका सिंपल सा मीनिंग है, ठीक है। आ गया इतना समझ आपको, ठीक है, सिंपल। A group of people having commonality in their ways of living, principles and ideals is called a community। तो ये community होता क्या है, जब आप देखोगे एक जगह पे बहुत सारे लोग या एक लोगों का ग्रुप मिलजुल के रहता है, उनके रहन सहन का तरीका, रहने का तरीका एक जैसा है, जिन चीज़ों में बिलीव करते हैं वो सेम है, उनके आइडियल सेम हैं, वो मिल के क्या बनाते हैं, एक कम्युनिटी बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि आप कहीं पे रह रहे हो, आपके आसपास जो लोग हैं, आपका एक गांव है, वो पूरा गांव मिलके आपकी एक कम्युनिटी बनाता है, ठीक है, जिन लोगों के आपके जो आसपास लोग हैं, ठीक है, वो आप एक कम्युनिटी बना रहे हो, ठीक है, इस ऐसे आपको समझना है, ठीक है। According to Ginsberg, community is to understand as a group of social beings living a common life, including all the infinite variety and complexity of relations which results from common life। तो जो अगर हम जिन्सबर्ग की बात करते हैं तो ये क्या बोलते हैं कि तो जिन्सबर्ग के हिसाब से कम्युनिटी आप बोल सकते हो एक ग्रुप है लोगों का, सोशल बीइंग्स का, जो एक साथ मिलके एक जैसी कॉमन लाइफ जीते हैं और जिस ज़िंदगी में बहुत सारी वैरायटी भी है, ज़रूरी नहीं है कि वो सारे लोग एक जैसी मतलब काम करते हैं, एक जैसी उनका रहन सहन है, लेकिन वो मतलब साथ रहते हैं। और कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कि रिलेशंस में कुछ उनके आपस में कुछ मतलब कुछ ये प्रॉब्लम्स भी होंगी, साथ में उनका मतलब साथ में वो बहुत बार उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अलग होता होगा, जो कि होता है जब आप एक साथ रहते हो। ज़रूरी नहीं है कि मतलब जहाँ पे बहुत सारे बर्तन होते हैं वहाँ पे आवाज़ होती ही होती है ना, तो ये वही बात है। तो फिर भी आप एक साथ मिल के एक जगह पे रहते हो तो वो एक आपकी कम्युनिटी हो जाती है, ठीक है, जिन्सबर्ग का ये कहना है। तो community is considered as an agency of education because community provides its members all sorts of facilities for getting education by using different means। तो community जो है इसको हम एक बहुत important agency of education क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो community है ना वो अपने जो इसमें community में रहने वाले लोग हैं उनके लिए मिलजुल के ऐसे रास्ते बनाते हैं, जिससे ऐसे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं जिससे उन लोगों को जो इस कम्युनिटी के मेंबर्स हैं उनको एजुकेशन मिल सके, ठीक है, वो एजुकेट हो सके, है ना। इट प्रोवाइड्स फॉर्मल एजुकेशन बाय इस्टेब्लिशिंग स्कूल्स एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स नॉन फॉर्मल एजुकेशन बाय establishing education centers for adult learners during evening hours। तो कैसे कम्युनिटी ये करती है, कम्युनिटी जो है फॉर्मल एजुकेशन जो होती है उसके लिए जो बच्चों के लिए स्कूल्स वगैरह खोलते हैं, है ना, तो बच्चे उस स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं, तो सीखते हैं, कुछ ना कुछ एजुकेट होते हैं, है ना। इसी तरीके से वो नॉन फॉर्मल जो है, जो कि फॉर्मल नहीं है, जो जैसे कि नॉन फॉर्मल में यहाँ पे आपका आता है जो कि अडल्ट लर्नर सेंटर्स होते हैं, जहाँ पे जो बड़े लोग होते हैं ना उनको पढ़ाया जाता है शाम के टाइम पे, ठीक है, मतलब हर किसी को अपना शौक होता है एक पढ़ने का, मतलब ज़रूरी नहीं है कि बस बच्चा ही पढ़ सकता है ना। आजकल तो ऐसा ज़माना है कि हर कोई पढ़ रहा है, मतलब उनकी कितनी भी एज हो वो जा रहे हैं पढ़ने के लिए, है ना, लोग पढ़ना चाहते हैं, लोग एजुकेट होना चाहते हैं, तो वो एक कम्युनिटी जो अच्छी कम्युनिटी होती है वो ये चीज़ें प्रोवाइड करती है एजुकेशन के लिए, है ना, वो भी एक एजुकेशन ही है जो अडल्ट्स को हम दे सकते हैं। Community also provides its members all types of informal learning experiences। School run by a community is called a miniature form of society। तो जो community है ये अपने members को हर एक किस्म की informal learning भी देती है। informal का मतलब हो गया कि जैसे आप एक community में जब आप अपने किसी मतलब जिस जगह पे आप रहते हो वहाँ पे ऐसा नहीं है ना, आप एक अपने घर में ही रहते हो। फैमिली जैसे हमने पढ़ा कि फैमिली में जब एक बच्चा पैदा होता है वहाँ पे उसकी पहली वो उसको पता चलता है कि क्या होता है ये, अच्छा ये फैमिली, मेरे मम्मा, ये मेरे पापा, ये मेरी बहन है ना, बच्चा इस तरीके समझता है। उसके बाद वो बाहर निकलता है, वहाँ पे अपने आसपास जो उसका कम्युनिटी होती है उसमें वो अपने कम्युनिटी के दूसरे बच्चों के साथ खेलता है, उनके साथ लड़ाई करता है, मतलब बात करता है। तो ये सारी चीज़ें भी उससे क्या होती है, उसकी एक सोशलाइजेशन होती है, वो अपने आसपास लोगों को पहचानना स्टार्ट करता है, उसको पता चलता है अच्छा ये इसके साथ मुझे ऐसे करना है, या ये वाले अंकल है ये करते हैं। तो इस तरीके से वो चीज़ें उसको एक वो इनफॉर्मल एजुकेशन मिल
रही है ना, मतलब जो घर से मतलब स्कूल एक जगह जहाँ पे उसको, ये ऐसा नहीं है फॉर्मल में होता है कि आपको एक जगह जाना है, एक टाइम है, उसमें आपको कुछ चीज़ें सिखाई जाएंगी, वो है। इनफॉर्मल में ऐसा नहीं होता है, इनफॉर्मल में जो आपके सामने आए आप उसको देख के सीखते रहते हो, है ना, तो ये होता है आपका यहाँ पे। और जो स्कूल्स जो कम्युनिटी जो रन करती है वो, उनको आप बोल सकते हो एक मिनिएचर फॉर्म ऑफ सोसाइटी, एक सोसाइटी का एक छोटा सा पार्ट है, मतलब सोसाइटी का एक छोटू सा सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी का भी एक छोटा सा, ठीक है। तो या आप बोल सकते हो कम्युनिटी जो है मतलब सोसाइटी का जो छोटा सा मिनिएचर होता है, जो कोई छोटी सी चीज़ होती है जो, ठीक है, छोटा सा ग्रुप किसी चीज़ का, उसको आप बोल सकते हो। या कोई जैसे ताजमहल है, कितना बड़ा है, तो उसकी आप छोटा ताजमहल बनाते हो ना, जैसे वो डेकोरेशन के लिए होते हैं, उसको बोल सकते हो। या छोटे छोटे वो बर्तन आजकल होते हैं बहुत छोटे छोटे से, उनको आप बोल सकते हो मिनिएचर। तो वो है यहाँ पे। एज मैंशनड इन द प्रीवियस सेक्शन, द RT Act 2009 हैज़ recommended to form a school management committee SMC for every school with an aim to bring community closer to school and establish good school community relationships. तो अभी इससे पहले जो यूनिट था उसमें भी हमने पढ़ा था कि RT जो एक्ट है 2009 में जो आया था, तो उसमें क्या बोला गया था, जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है उसको हर एक मतलब जो टू फॉर्म अ स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, मतलब हर एक को जो हर एक ये मतलब कमेटीज़ में जो एक मतलब स्कूल्स को ये बोला गया है कि आप एक कमेटी बनाओ, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनाओ, जिसका ये काम रहेगा कि उसको जो उस एरिया में स्कूल के आसपास जो कम्युनिटी है उसके साथ मतलब उनको अपने स्कूल में कुछ भी होता है, प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें इन्वॉल्व करना है, ठीक है, ताकि जो स्कूल और कम्युनिटी की जो एक वो रिलेशनशिप है वो और ज़्यादा डीप हो और ज़्यादा अच्छी हो, ठीक है। तो इसलिए ये यहाँ पे बोला गया है। तो इसलिए इन्होंने बताया कि इससे पता चलता है कि कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए या एक स्टूडेंट के लिए, एक इंसान के लिए, ठीक है, एक सोसाइटी में जो एक इंडिविजुअल होता है उसके लिए। तो अब है रोल ऑफ कम्युनिटी फॉर डेवलपमेंट एंड एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड। अब जो कम्युनिटी है इसका क्या काम रहता है बच्चे की एजुकेशन और उसके डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो जो कम्युनिटी है ये एक इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन है, ठीक है। इनफॉर्मल मैंने बताया आपको, फॉर्मल होता है जहाँ पे आपको जाना, जैसे फॉर्मल में आप समझो फॉर्मल में होता है स्कूल कॉलेज ये सारा आता है, ठीक है। और इनफॉर्मल में होता है आपकी फैमिली, आपके आसपास फ्रेंड्स, आपके रिश्तेदार, आपके जहाँ पे आप जिस एरिया में रहते हो वो लोग, ठीक है। जहाँ पे आप मतलब ऐसा नहीं कि आपको जाना है ज़रूरी, उस टाइम पे जाना है, फिर आपको चीज़ें करनी है, पढ़ना है, वो वैसा नहीं होता है, ठीक है। ये सारा स्कूल में रहता है, तो इसलिए वो फॉर्मल है। इनफॉर्मल में कोई टाइमिंग वगैरह सीखने की नहीं होती है। तो जो कम्युनिटी है इज़ अ लार्जर सोशल यूनिट एज़ कम्पेयर टू फैमिली। जो कम्युनिटी है ना, अगर फैमिली भी तो इनफॉर्मल एजेंसी है, लेकिन फैमिली एक छोटू सा होता है, ठीक है, एक छोटी सी, उसमें 4 से 5 से 8 बंदे हो सकते हैं। लेकिन जो कम्युनिटी होती है इसमें बहुत सारे, आप देखो ना जहाँ पे आप रहते हो आपके आसपास कितने लोग हैं, आप अगर अपनी कॉलोनी की बात करते हो कितने लोग रहते हैं उस कॉलोनी में, है ना, इस तरीके से। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट सोशलाइजेशन अवेयरनेस अबाउट culture development of the we feeling and providing moral and religious education are the main functions of a family। जैसे कि हमने इससे पहले फैमिली में पढ़ा था कि सोशलाइजेशन जो होती है, अवेयरनेस अबाउट कल्चर, वहाँ से मतलब पता चलता है कि मतलब एक बच्चा देखता है कि कैसे मुझे किससे क्या बात करनी है, वो लोगों को पहचानना स्टार्ट करता है, उसको अपने कल्चर के बारे में पता चलता है, अपने रिलीजन के बारे में पता चलता है, उसको ये समझ आता है कि वो पहले बच्चा होता है वो सिर्फ अपना होता है, मतलब उसको और कुछ नहीं दिखता है, लेकिन धीरे धीरे उसको जब वो अपने आसपास देखता है उसकी मम्मा उसका ख्याल रख रही होती है, पापा उसके होते हैं, बहन उसकी होती है, धीरे धीरे वो उसको आई से वी वाली फीलिंग आने लगती है उसको। पहले पहले जब देखोगे आप, एक छोटा सा बच्चा होता है उसका अगर आप खिलौना छीनते हो तो उसको बहुत बुरा लगता है, मतलब या उसकी मिठाई आप लेते हो, कुछ खा रहा होता है उसे वो छीनते हो, उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, वो मतलब रोने लगता है ना, उसको तब होता है कि ये नहीं मेरा है, ऐसा ये कोई नहीं मुझसे। या आप उसके जो बच्चा होता है, अगर आपके घर पे आपकी कज़न होगी, कोई भी होगा तो छोटा है, जब वो अगर आप उसके फेवरेट हो तो कोई दूसरा बच्चा आपके पास आता है तो उसको वो कितनी इनसिक्योरिटी सी, वो उसकी मतलब बच्चे को क्या पता है इनसिक्योरिटी क्या है, बट वो उसको वो अजीब सा वो रोने लगता है, उसको लगता है ये मेरा फेवरेट बंदा उसके पास क्यों, ये मेरा है या ये मेरी है, ये क्यों उसके पास जा रही है। तो यही होती है, मतलब उसको तब तक वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे फैमिली में उसको ये फीलिंग जब वो फैमिली के साथ रहने लगता है उसको लगता है कि जब उसको छोटी बहन उसके साथ उसकी चीज़ें उसके साथ शेयर करती है चीज़ें, मम्मा उसको खिलाती है, पापा उसकी मतलब उसके साथ बातें करते हैं, तो उसको लगता है अच्छा हाँ अब मैं इससे वो धीरे धीरे उसको हम वाली फीलिंग आने लगती है, वो अपने साथ साथ दूसरों के अपना फिर वो दूसरों का भी सोचने लगता है धीरे धीरे, है ना।
तो ये है आपका। और अपने रिलीजन के बारे में, अपने मॉरल्स वो सीखता है ना, मॉरल वैल्यूज़ वगैरह क्या होता है, और रिलीजियस एजुकेशन उसको घर पे मिलती है। तो वहीं पे अगर कम्युनिटी की बात करेंगे, कम्युनिटी इज़ अ पार्ट ऑफ द लार्जर सोसाइटी एंड फैमिली इज़ अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी। तो जो कम्युनिटी है ना, कम्युनिटी की अगर बात करेंगे, ये एक बहुत लार्जर सोसाइटी है, ठीक है, एक लार्ज बड़ी सोसाइटी है। वहीं पे जो फैमिली है, फैमिली एक कम्युनिटी का छोटा सा पार्ट है, ठीक है। सोशलाइजेशन इज़ द मेन फंक्शन ऑफ कम्युनिटी। तो इसीलिए जो जो कम्युनिटी का मेन फंक्शन होता है वो होता है सोशलाइजेशन करना। सोशलाइजेशन हो गया जब बहुत सारे लोग एक साथ मिलजुल के रहते हैं, या जो बच्चा होता है, जो पैदा होता है, उसके बाद जो अपने आसपास लोगों को देखता है तो उनके साथ वो मिलजुल के रहना, उठना बैठना सीखता है, उसको आप सोशलाइजेशन बोलते हो। तो ये है आपका, तो ये कम्युनिटी का मेन फंक्शन होता है। बाय अटेंडिंग मैनी कम्युनिटी फंक्शंस लाइक मैरिज, फेस्टिवल्स एक्स्ट्रा, चिल्ड्रन गेट टू नो अबाउट द वैल्यू सिस्टम एंड सोशल कल्चर। थ्रू कम्युनिटी चिल्ड्रन लर्न कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस विच इन्फ्लुएंस देयर सोशल बिहेवियर। तो जो जब एक आप देखो कम्युनिटी में आसपास, आप जब अपने आसपास जब आपके कहीं पे शादी में जाते हो, आपके यहाँ पे जैसे दिवाली होती है, होली होती है, ईद होती है, वो सेलिब्रेट करते हो, तो इन सब से क्या होता है आपको, ये एक जो बच्चा होता है उसको समझ आता है कि मतलब सोसाइटी के बारे में समझ आने लगता है, उसको पता चलता है कि अच्छा ये इस तरीके से करना है, अच्छा मुझे इस टाइम पे ऐसे कपड़े पहनने हैं, मुझे ये चीज़ें करनी है। उसको अपने कल्चर के बारे में, या अपने आसपास जो कम्युनिटी में और लोग हैं उनके कल्चर के बारे में और ज़्यादा पता चलता है ना। तो सोसाइटी के जो कम्युनिटी है उसके थ्रू क्या होता है, बच्चा जो है या जो बच्चे हैं वो अपने ट्रेडिशंस के बारे में पता चलता है उनको, मतलब कैसे उनकी फैमिली क्या करती है, मतलब कैसे करती है, या क्या उनके रिलीजन में क्या बातें बताई गई हैं, तो पूजा क्या होती है या नमाज क्या होती है, ये सारी चीज़ें वो बच्चा एक धीरे धीरे सीखता है, और आगे जाके फिर उसका जो सोशल बिहेवियर है वो उस पर इम्पैक्ट पड़ता है इन चीज़ों का, ठीक है। आगे जाके जो अभी वो कम्युनिटी में चीज़ें सीखेगा, कल को वो वैसा ही खुद भी उसमें कुछ ना कुछ पार्ट, उसकी जो बिहेवियर, उसका जो पर्सनैलिटी है, उसमें ये चीज़ें देखी जाएंगी। और वो खुद भी, जैसे अगर आप किसी एक कम्युनिटी में पैदा होते हो या किसी एक रिलीजन के लोग में पैदा होते हो, तो आप उसी वो आप वैसे ही जो जैसी आपकी अपब्रिंगिंग होती है वैसे ही आप बंदे आगे जाके बनते हो, इंसान बनते हो, है ना। तो यही चीज़ है यहाँ पे। तो रोल ऑफ द कम्युनिटी इन एजुकेशन, तो एजुकेशन में अब कम्युनिटी का क्या काम है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि कम्युनिटी का सबसे जो मेन काम है वो है सोशलाइजेशन, ठीक है, सोशलाइजेशन कराना। स्कूल इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी। जो स्कूल है ना वो भी कम्युनिटी का एक पार्ट है, ठीक है। कम्युनिटी प्लेज एन एक्टिव रोल बाय इंटरेक्टिंग विद स्कूल एंड इम्प्रूविंग इट्स क्वालिटी। तो जो कम्युनिटी है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अपना निभाती है। कैसे, ये जब स्कूल के साथ इंटरेक्ट करती है और जो इसकी क्वालिटी वगैरह जो एजुकेशन की है वो इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। कम्युनिटी मेक्स ऑल एफर्ट्स फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। तो जो कम्युनिटी है वो मतलब पूरे मतलब हर तरीके से, मतलब जब लोग मिलजुल के काम करते हैं ना, तो वो अपने हिसाब से पैसे जमा करते हैं, वो जो चीज़ें उनको लगता है कि हमें करनी चाहिए वो करते हैं, जिससे जो है वो जो बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट होने में हेल्प करते हैं। जैसे कि जो कम्युनिटी है वो हॉस्पिटल्स बनाते हैं, पार्क्स बनाते हैं, प्ले ग्राउंड्स बनाते हैं, तो ज़ू, लाइब्रेरीज़, ये सारी चीज़ें एक कम्युनिटी कराती है। तो विच इन्फ्लुएंस द लाइफ एंड, जिससे क्या होता है बच्चों की जो चीज़ें उस बच्चे को अपने आसपास मिलेंगी उससे वो चीज़ें करेगा, और उससे उसकी पर्सनैलिटी या जो उसका डेवलपमेंट है वो होगा, है ना। एवरी कम्युनिटी हैज़ इट्स लीडर्स एंड परफॉर्मर्स एंड वांट्स इट्स फ्यूचर जनरेशन टू एमुलेट देम। तो हर एक कम्युनिटी के अपने लीडर्स होते हैं, अपने परफॉर्मर्स होते हैं, जो ये चाहते हैं कि जो उनके जो आने वाली जनरेशन है वो जो चीज़ें ये कर रहे हैं वही चीज़ें वो भी करे, ठीक है, ताकि जो उनका कल्चर है, रिलीजन है, रिलीजियस वैल्यूज़ है, मॉरल वैल्यूज़ है, वो ऐसे ही रहे। ऐसा ना हो कि आगे वाली जो जनरेशन है उनको ये चीज़ें पता ही ना हो, है ना। हर कोई यही चाहता है, हर एक फैमिली यही चाहती है। जैसे आपकी फैमिली की आप बात करोगे, जिस रिलीजन में आप पैदा होते हो तो आपकी फैमिली हमेशा चाहती है कि आप वही चीज़ें करो जो आपके रिलीजन में बताई गई हैं, है ना। जैसे मैं जिस रिलीजन में पैदा हुई हूँ मुझे अपनी बातें बताई गई हैं, है ना। तो इस तरीके से होता है हर एक, इसमें हर कोई चाहता है कि हमारे जो वैल्यू सिस्टम है सब है वो ख़त्म ना हो, वो आगे तक जाएं, है ना। तो ये यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द डेलोर्स कमीशन, जो एक कमीशन है डेलोर्स कमीशन 1996 में बैठी गई थी, तो इसमें क्या बोला गया था कि द मेन पार्टीज कंट्रीब्यूटिंग टू द सक्सेस ऑफ एजुकेशन रिफॉर्म्स ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल द लोकल कम्युनिटी इंक्लूडिंग द पेरेंट्स, द स्कूल हेड्स एंड टीचर्स। तो इसमें बोला गया कि जो सबसे जो मेन पार्टीज़ हैं, जो जब भी हमें कहीं पे कुछ मतलब एजुकेशनल रिफॉर्म्स लाने हैं, तो अगर हम चाहते हैं कि उसमें सक्सेस हो, मतलब वो सक्सेसफुल हो, ऐसा ना कि
वो कोई माने ही ना। तो अगर हम चाहते हैं कि जैसे एजुकेशन में मतलब नए नए चेंजेस लाए ना, जैसे अब पहले कुछ टाइम तक होता था 3 साल की हमें यहाँ पे ग्रेजुएशन, हम 3 साल में ग्रेजुएट हो सकते थे, बट अभी बोला जा रहा है कि आपको 3 साल का भी होगा एक, और आपको 4 साल में भी आपको एक मतलब ये बोल रहे कुछ टाइम के बाद में 4 साल वाला ही ग्रेजुएशन होगा, है ना। तो इस तरीके से चेंजेस ला रहे हैं। तो ये चेंज तभी आएगा जब कम्युनिटी जो है वो उसको एक्सेप्ट करेगी। अगर कम्युनिटी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो कैसे ही वो हो सकता है ना। तो इसीलिए इन्होंने इस कमीशन ने ये बोला कि जो मेन जो पार्टीज़ हैं जो किसी भी एजुकेशनल रिफॉर्म को सक्सेसफुल बना सकते हैं, वो है लोकल कम्युनिटी, जिसमें आपके पेरेंट्स, स्कूल हेड्स, टीचर्स वगैरह आ जाते हैं। Again, in RT Act 2009, the main role that has been entrusted to the community through the School Management Committee is to prepare, implement the school development plan, which includes all aspects of the development of the school. तो उसके बाद 2009 में वापस RTI एक्ट में ये बोला गया कि जो मेन रोल जो एक मतलब मेन रोल दिया गया इसका यहाँ पे कम्युनिटी को एक मेन रोल दिया गया। किसने दिया? SMC जो था, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। तो इसमें ये बोला गया कि आपको क्या करना पड़ेगा, एक मतलब इन्होंने एक स्कूल डेवलपमेंट प्लान बनाया, ठीक है। तो उसमें इन्होंने कुछ बातें लिखी जिससे जो कि कम्युनिटी को करनी थी। तो वो क्या थी, जैसे कि इसमें ये बोला गया कि इट इज़ ऑब्वियस दैट, तो जिसमें ये बोला गया कि आपको जो डेवलपमेंट है स्कूल का, वो आपको जिससे और ज़्यादा अच्छा बना सकते हो स्कूल वगैरह को, ठीक है। तो ये यहाँ पे बोला गया। तो उसमें इससे ये हमें समझ आता है कि जो कम्युनिटी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है इसके लिए, स्कूल के लिए या एक एजुकेशन के लिए, ठीक है। तो इट इज़ obvious that local community plays a paramount role in school of the development। तो इसीलिए बोला गया है कि मतलब जो अभी हमें ये समझ आ रहा है कि स्कूल के डेवलपमेंट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है आपकी जो कम्युनिटी होती है। तो जो कम्युनिटी है वो यहाँ पे है कि wants its members to be responsible citizens and add to द प्रोडक्टिविटी ऑफ द नेशन। तो जो हर कोई कम्युनिटी ये चाहती है कि जो उसके सिटीजन्स हों वो अच्छे हों, वो प्रोडक्टिव हों, और जो आगे जाके नेशन के जो एक कंट्री है हमारी जैसे इंडिया है, इंडिया के वो काम आए और एक अच्छे सिटीज़न बने और मतलब पूरी दुनिया को दिखा दे कि इंडियंस किसी से कम नहीं है। Therefore, educational development depends on the effective participation of community in the schooling process। तो इसीलिए आपका जो एजुकेशनल डेवलपमेंट इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपकी कम्युनिटी का कितना पार्टिसिपेशन है एक स्कूल जो स्कूलिंग प्रोसेस है उसमें। तो और क्या काम करती है, ये तो हमने देख लिया कम्युनिटी ये चीज़ करती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना, ठीक है। अगर वो आपको ऊपर वाला भूल भी जाता है लेकिन थोड़ा बहुत याद होगा, लेकिन ये पॉइंट्स मत भूलना, ठीक है। तो जो कम्युनिटी है इसके साथ साथ सबसे पहले ये स्कूल्स को इस्टेब्लिश करती है बच्चों की एजुकेशन के लिए, ठीक है, स्कूल्स बनवाती है। उसके बाद ये actively participates with school authorities to prepare school development plan and observe closely for its implementation। इसके साथ साथ ये स्कूल जो अथॉरिटीज़ है उनके साथ मिलकर एक स्कूल डेवलपमेंट प्लान बनाते हैं और उसके साथ साथ देखते हैं कि क्या वो इम्प्लीमेंट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद ये एक्सटेंड सपोर्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उसके बाद ये अपना जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें अपना रोल निभाते हैं, जैसे कि पैसे देना, वो सारी चीज़ें, पैसे जमा करना, रिसोर्सेज लाना, वो सारा। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स एंड जनरेशन ऑफ फाइनेंस फॉर वेरियस डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ ऑफ द स्कूल। तो उसके साथ साथ ये मतलब जब होता है ना कोई प्रोग्राम करते हैं उसमें बोलते हैं कि हमें स्कूल के लिए ऐसे बोर्ड लाने हैं, स्कूल के लिए डेस्क लाने हैं बच्चों के लिए, तो उसके लिए पैसे जमा करना, वो सारा इस तरीके से ये करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद ये अडल्ट एजुकेशन के लिए ये करते हैं, स्कूल्स प्रोवाइड करते हैं वोकेशनल और स्किल बेस्ड एजुकेशन भी, ये उसके लिए भी हेल्प करते हैं। अब है रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल एंड कम्युनिटी। स्कूल और कम्युनिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप है? तो लर्निंग जो है ये हमें पता है कि एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है ना। तो जो ये प्रोसेस है विच इसमें आपका घर, स्कूल, आपके पीर ग्रुप होता है, फ्रेंड्स और कम्युनिटी इसमें आते हैं। स्कूल एज एन सोशल इंस्टीट्यूशन एंड एज एन एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन नीड्स टू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद कम्युनिटी। तो जो अगर स्कूल एज एन सोशल इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करें, एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करते हैं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत ये है बड़ा एजेंट है सोशलाइजेशन का, और इसकी ज़रूरी है कि ये तभी अच्छे से काम कर पाएगा जब इसकी एक कम्युनिटी के साथ अच्छी रिलेशनशिप होगी। The community can involve itself in various activities of the school and can contribute to curriculum process। तो जो कम्युनिटी है वो स्कूल
स्कूल के जो उसमें उधर स्कूल है उसके एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले सकती है, और जो उसका करिकुलम प्रोसेस है उसमें अलग तरीके से अलग अलग तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकती है। अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, द पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी इन द चाइल्ड्स वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन एंड लर्निंग शुड बी अलाउड टू। तो जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में आया उसमें ये बोला गया है कि जो कम्युनिटी जो है एक बच्चे के एजुकेशन में किस तरीके से कब कहाँ तक अलाउ होनी चाहिए, क्या क्या वो कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले transfer oral history and tradition knowledge to children while the school encourages critical thinking and reflection wherever it is required। तो सबसे पहले उनको क्या करना है, बच्चों के अंदर एक हिस्ट्री जो है उस कम्युनिटी की, उस आसपास जो है या अपनी कंट्री की, वो जो हिस्ट्री है और जो ट्रेडिशनल मतलब जो उनके ट्रेडिशंस है, चाहे उनके रिलीजन के रिलेटेड है, चाहे वो जिस तरीके से रहन सहन है, जो खाते पीते हैं, वो सारी नॉलेज बच्चों में पहुंचानी है। किनको? एक कम्युनिटी को। और स्कूल का क्या काम रहेगा, स्कूल को जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो बच्चे की बढ़ानी है, ताकि जो जो कम्युनिटी उनको बातें बता रही हैं वो उस पर देखे, सोचे और बोले कि मतलब ये पता कर सके कि क्या वो उसमें सही है क्या गलत। क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता कि जो आपकी जैसे बहुत बार ऐसा होता है हमारे पेरेंट्स हमें कुछ बातें बताते हैं लेकिन हम उसको एग्री नहीं करते, या हमारा रिलीजन हमें कुछ बातें बताता है और हम उस पर बहुत बार ऐसा होता है नहीं एग्री करते हैं। ऐसा नहीं है ना कि हम आंख बंद करके उस पर बिलीव करते हैं, क्योंकि मतलब अभी का जो ज़माना है इसमें हर कोई बच्चा रीजनिंग ढूंढता है। ऐसा नहीं कि जो पहले बच्चे को आप कुछ बोलते थे वो मान जाता था, है ना। या कुछ साल पहले अगर आप बहुत छोटे थे, आपके पेरेंट जो आपको बोलते थे रिलीजन के बारे में, आपको लगता था हाँ ये सच है, बट अभी आप जब वो चीज़ें खुद देख रहे हो, फेस कर रहे हो, तो आपको शायद वो वैसी ना लगे। तो इसी तरीके से यहाँ पे स्कूल का यही काम, वो क्यों आप कर पा रहे, क्योंकि स्कूल ने आपको उस काबिल बनाया है, तो स्कूल सिस्टम ने आपको उस काबिल बनाया कि आप रीजनिंग कर पा रहे हो। अगर आपको ऐसा नहीं किया होता तो जो आपको लोग बता रहे थे आप वही चीज़ मानते हैं ना। उसके बाद इन्फ्लुएंस द कंटेंट ऑफ सब्जेक्ट्स एंड एड लोकल प्रैक्टिकल एंड एप्रोप्रिएट एग्जांपल्स। तो उसके बाद इनको जो है जो कंटेंट है सब्जेक्ट्स का उसमें कुछ ना कुछ अपने हिसाब से एग्जांपल्स डलवानी है, अपने हिसाब से जो लोकल है, जो प्रैक्टिकल है और जो एप्रोप्रिएट है, जो उस सोसाइटी के हिसाब से सही है, वो वैसी एग्जांपल्स वगैरह डालनी है, मतलब वैसे ही कंटेंट डालना है। तो और हेल्प करनी है उसमें करने में। ठीक है, सपोर्ट चिल्ड्रन इन दियर एक्सप्लोरेशन एंड क्रिएशन ऑफ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। उसके बाद जो चिल्ड्रन है उनकी जो चीज़ें जो एक्सप्लोर, उनको अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करानी है, उनको और से ज़्यादा नॉलेज और इन्फॉर्मेशन दिलवाने की कोशिश करनी है। Support children in their practice of democracy through their participation in information generation, planning, monitoring and evaluation with local governments and schools। उसके बाद उनको जो बच्चे हैं उनको जो बताना है डेमोक्रेसी क्या होती है और कैसे उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, और अलग अलग जैसे कि बच्चों को इन्वॉल्व करना चाहिए, कैसे जब भी कोई इलेक्शन होता है, कुछ होता है, धीरे धीरे बच्चों को उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, उसकी नॉलेज देनी चाहिए। जब ऐसा सीज़न आता है या उस टाइम पे बच्चों को ज़्यादा ये चीज़ें बतानी चाहिए कि ऐसा क्यों है, ये इलेक्शन क्या होते हैं, किस लिए हो रहे हैं, ताकि उनको पता चले कि ये कैसे होता है। ठीक है, और हम या स्कूल्स में आपको ऐसी चीज़ें करनी चाहिए, या लोकल गवर्नमेंट्स होती है जैसे पंचायत वगैरह होती है, उनमें आपको जो चीज़ें करते हैं तो वो बच्चों को वहाँ ले जाना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए फेस टू फेस कि ऐसे ऐसे होता है। और बच्चों को थोड़े थोड़े स्कूल में जैसे मॉनिटर होता है वो जैसे हम बनाते हैं, तो उसमें ये डेमोक्रेसी एक टाइप की आप एक छोटी सी सेट एग्जाम्पल मिनिएचर बना सकते हो, जिसमें बच्चे वोट देंगे, फिर उसमें बताना है कि अच्छा ये मेजॉरिटी जो आएगी वो ऐसे जीतेगा, तो ये ऐसे बताना है बच्चों को चीज़ें। तो ये है यहाँ पे। तो पार्टिसिपेट इन एड्रेसिंग द कॉन्स्ट्रेंट्स फेस्ड बाय चिल्ड्रन। उसके बाद जो भी प्रॉब्लम जो बच्चे फेस करते हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करना है और उन बच्चों की उससे जो उनकी रुकावटें उनको ख़त्म करने में हेल्प करनी है। उसके बाद आपके जो वोकेशनल ट्रेनिंग है, जिसमें ऐसी ट्रेनिंग जिसमें बच्चे जैसे कि वोकेशनल में हो गया जो ऐसी कोई स्टडी जिसमें आप आगे जाके कुछ साथ में आप कमा भी सकते हो। ठीक है, आप पढ़ भी रहे हो साथ में आप कमा भी रहे हो। ठीक है, वैसे जैसे कि आप कोई ऐसी चीज़ की पढ़ाई करो ना जिसमें आप फिर कमा सको। ठीक है, तो उसी को वोकेशनल बोलते हैं। तो जैसे कि स्टिचिंग वगैरह होता है, सिविंग वगैरह होता है, वो आप इसका एक कोर्स ले रहे हो, या लैपटॉप में बोल रही हूँ जो कंप्यूटर कोर्स होता है वो ले सकते हो, साथ में उससे फिर कमा भी सकते हो, है ना। तो इस तरीके के इसको बोलते हैं। तो अनेबल द विलेज टू बिकम लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर चिल्ड्रन रियलाइजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ विलेज एज अ स्कूल। तो उसके बाद आपको एक ऐसे विलेज, एक गाँव में ऐसा बनाना है जो ऐसा गाँव बनना है जो एक बच्चे के लिए बहुत लर्निंग का एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके, वो बच्चा उस गाँव से बहुत कुछ सीख सके। ठीक है, वैसा आपको एक विलेज एज ए स्कूल बनाना है।
तो उसके बाद है आपका बकवाए 2013 में क्या बोला है, जो वो ये बताते हैं कि school community relationship is a two-way symbiotic arrangement through which the school and community cooperate with each other for realization of goals of community and vice versa. तो स्कूल ये बोलते हैं, जो बकवाए हैं ये बोलते हैं कि स्कूल और जो कम्युनिटी है ना, ये एक टू वे इनकी रिलेशनशिप है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है. सिम्बायोटिक मतलब अगर एक है तो तभी दूसरा है, अगर दूसरा नहीं है तो पहला नहीं है तो दूसरा नहीं हो सकता है ना. तो ये मतलब दोनों को एक दूसरे के फ़ायदे हैं. ठीक है, तो वैसा है ये, मतलब एक एक दूसरे मतलब दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा है. ऐसा नहीं है कि कम्युनिटी सिर्फ स्कूल का फ़ायदा उठा रही है, स्कूल सिर्फ कम्युनिटी का, दोनों का इसमें फ़ायदा है. ठीक है, जो मतलब और जब ये दोनों मिल के काम करेंगे तो ये कम्युनिटी जो है वो अपने गोल को पा सकती है. जो कम्युनिटी अपने मतलब कम्युनिटी चाहती है कि हमें वो ऐसे जो हमारे बच्चे हैं वो ऐसे बने कि हमारे मतलब हमारे कल्चर को आगे तक पहुँचाए, हमारी कंट्री को सेफ़ एंड सिक्योर बनाएं, कम्युनिटी की मतलब जो कंट्री है उसकी काम आए, एक अच्छे सिटीज़न बने. वहीं पे स्कूल का अपना कुछ काम है वो करवाना चाहते हैं ना. तो इस तरीके से देयरफॉर जो स्कूल है एक छोटी सी सोसाइटी है, मिनी सोसाइटी है, जिसको कम्युनिटी के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस बना के रखने पड़ेंगे अगर वो अच्छे से काम करना चाहता है तो. ऑन द अदर हैंड, और वहीं पे जो कम्युनिटी है वो स्कूल उसको क्यों चाहिए, स्कूल उसको इसलिए चाहिए ताकि वो उस कम्युनिटी है वो सर्वाइव कर सके और प्रोग्रेस कर सके. देखो हर कोई कम्युनिटी हर एक रिलीजन की, जैसे आप बात कर लो या किसी भी मतलब इसकी स्पीशीज़ की बात कर लो ना, वो तभी सर्वाइव कर पाता है जब उसके पास वो मतलब प्रोग्रेस करता है. अगर वो प्रोग्रेस नहीं करता, वो आगे नहीं बढ़ता है ना, तो वो वहीं ख़त्म हो जाता है ना. तो देखो किसी सोसाइटी में आजकल के ज़माने में एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. वहीं पे आप देखोगे जिस सोसाइटी में मतलब लोग पढ़े लिखे नहीं हैं तो उनको कितनी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है ना. वो इतनी सारी स्कीम्स है हमारे यहाँ पे, उन चीज़ों को उनका वो ये नहीं कर पाते हैं, मतलब वो उनको उन स्कीम्स के बारे में पता ही नहीं होता है, उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, है ना. तो इसीलिए आपको एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी जो ये सोसाइटी या कम्युनिटी है उसके सर्वाइवल और उसके प्रोग्रेस के लिए, है ना. वहीं पे मधुम जो है 2004 में वो ये बताते हैं कि स्कूल एज अ सोशल सिस्टम मीन्स दैट द स्कूल इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ सोसाइटी. तो ये बोलते हैं कि स्कूल एज अ सोशल सिस्टम का मतलब ये है कि जो स्कूल है वो सोसाइटी का एक पार्ट है और पार्सल है. ही एडेड दैट सिंस स्कूल बिलोंग्स टू कम्युनिटी, कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन द स्कूल एंड कम्युनिटी इज प्री रिक्विजिट फॉर अचीविंग मीनिंगफुल एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव फॉर कम्युनिटी एंड नेशन एट लार्ज. तो ये बोलते हैं कि क्योंकि जो स्कूल है वो कम्युनिटी से बिलोंग करता है, तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि दोनों के बीच में कॉर्डियल एक अच्छी रिलेशनशिप हो, तभी मतलब ये पहले से एक अच्छी रिलेशन होनी चाहिए. तो तभी एक मतलब जो कम्युनिटी है वो अपना जो उसके जो गोल है वो अचीव कर सकती है. ठीक है, और जो मिशन है वो आगे बढ़ सकती है. फैसाद कर जो है वो 2008 में जो वो ये बताते हैं कि जो कम्युनिटी है ट्रांसमिट्स इट्स कल्चर एंड व्यूज टू द वर्ल्ड. जो कम्युनिटी एक है वो अपना कल्चर और जो अपने सोचने का तरीका वो दुनिया तक पहुंचाती है. द कम्युनिटी वुड ओनली ऐड टू द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द स्कूल. जो कम्युनिटी है वो पूरे जो स्कूल का परफॉर्मेंस है उसमें और ऐड ही कर सकती है. ऐसा नहीं कि उसमें ख़त्म कुछ कर सकती है, वो ऐड ही कर सकती है. जितना आप कम्युनिटी को इन्वॉल्व करोगे उतना वो अच्छा स्कूल काम कर सकता है. इन ऑर्डर टू एनकरेज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, स्कूल्स इन्वाइट पेरेंट्स एंड डिग्निटरीज फ्रॉम कम्युनिटी ऑन ओकेजन ऑफ नेशनल फेस्टिवल्स एंड ऑन अदर ओकेजन लाइक स्पोर्ट्स डे, कल्चरल डे, स्कूल्स एनुअल डे. तो इसीलिए अब आजकल क्या होता है, स्कूल्स जो हैं जब भी मतलब ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को बहुत ज़्यादा ये करते हैं, एनकरेज करते हैं. और जब भी कोई बड़ा फेस्टिवल होता है, कुछ होता है या स्पोर्ट्स डे वगैरह होता है, उस टाइम पे पेरेंट्स को बुलाया जाता है. बड़े बड़े जो डिग्निटरीज होते हैं कम्युनिटी के उनको बुलाया जाता है ना. और पेरेंट टीचर मीटिंग्स वगैरह की जाती हैं. तो इससे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी और स्कूल का ये होता है, एक रिलेशन और स्ट्रॉन्ग बनती रहती है. Schools have also parent-teachers associations, alumni associations, which strengthen the relationship and coordination between the school and community. Communities can also contribute to the development of school infrastructure. Similarly, school can provide its infrastructure for community service. Community can be asked to pool in resources for education of the weaker sections of the society. तो देखो जो क्या होता है, जो कम्युनिटी है ना वो कंट्रीब्यूट कर सकती है स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए. जितना अच्छा स्कूल होगा, जितनी अच्छी एजुकेशन बच्चे को मिलेगी, उतना अच्छा बच्चा आगे जाके बनेगा. तो वहीं पे जब जितना अच्छा बच्चा होगा, जितना उसका जितने उसके अच्छे मॉरल वैल्यूज़ होंगे, जितना अच्छा वो उसकी नॉलेज होगी, जितना वो एक अच्छा उतना ही वो एक अच्छा आगे जाके कम्युनिटी के लिए एक अच्छा एसेट बन सकता है ना. कम्युनिटी को उतना ज़्यादा आगे जाके वो अच्छा प्रोवाइड कर सकता है और अच्छी सर्विसेज दे सकता है.
तो इसीलिए आपको जो कम्युनिटी है उसको हम उसकी हेल्प लेके जो हमारे यहाँ पे वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है तो उनकी भी हेल्प कर सकते हैं कम्युनिटी की हेल्प से, है ना। तो ये आपका यहाँ पे आपको एक्टिविटी में दिया गया है कि जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है ना, जो कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में बताया गया है, तो उसके जो प्रोविजंस दिए गए हैं उसमें आप ये उसको देख के ये बताओ कि उसमें रोल ऑफ एसएमसी फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्कूल क्या है। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या है 2009 में एक राइट टू एजुकेशन एक्ट में जो कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से, उस उनको पढ़ के आपको बताना है कि एसएमसी का क्या इंपॉर्टेंस है डेवलपमेंट ऑफ स्कूल में। उसके बाद आपको बताना है हाउ कैन कम्युनिटी बी बेटर एसोसिएटेड विद एक्टिविटीज़ ऑफ स्कूल, कैसे हम कम्युनिटी को और ज़्यादा अपने जो स्कूल की एक्टिविटीज़ है उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, कुछ सजेशन देनी है अपनी तरफ से। तो आई होप आपका ये वाला भी यहाँ पे जो टॉपिक है कंप्लीट हो जाए, आपको समझ आ जाए। और उसके बाद हमें करना है इसमें स्टेट एज एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन, ये हम कोशिश करेंगे कल ख़त्म करने की। उसके बाद मीडिया एज एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन, और फिर आपका ख़त्म हो जाता है ये टॉपिक भी। ठीक है, चलिए जी, थैंक यू।